हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो एक खास वीडियो होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं जैसे कि रिवैल्यूएशन, उसकी जनरल एंट्रीज, उसके लेजर अकाउंट रिवैल्यूएशन के, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, ये सारी चीजें हमने सिंपल केसेस में डिस्कस की थी। मतलब कि पार्टनर्स ने कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्वेश्चंस में कुछ अलग से मेंशन नहीं है, सिंपल आपको ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, इन सभी टर्म्स को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पर मैंने जब भी वो वीडियोस बनाया था तो आपने जरा ध्यान दिया होगा कि मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है, स्पेशल केस। स्पेशल केस, वो सारी वीडियोस क्या थी, नॉर्मल केसेस थी, लेकिन जब स्पेशल केस आएगा तो स्पेशल केस में इन सब जो भी आइटम्स हमारे पास प्रोवाइडेड है इन सब की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो याद करिएगा, इससे पहले जो भी हमने ट्रीटमेंट की है ये नॉर्मल केस में की है, आज की जो ट्रीटमेंट्स है ये हम सब करेंगे स्पेशल केसेस में। ये स्पेशल केस क्या है, देखिए स्पेशल केस का मतलब क्या हो गया, इससे पहले जो नॉर्मल केस होते थे तो नॉर्मल केस में क्या है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है जैसे WCR, IFR, जनरल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और पार्टनर्स जब अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, उस केस में होता क्या है कि पार्टनर्स इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट कई बार पार्टनरशिप डीड इस तरह का सिचुएशन रख देती है या कंडीशन रख देती है, या फिर पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो भी चीजें इनके पास दी गई है उनकी अल्टर्ड वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि ये जो चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं ये बैलेंस शीट से हटे, या फिर दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे स्पेशल केस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आपके पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, देखिए ये जनरल रिजर्व क्या होता है, ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो जो चीजें पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है हम उसको प्लस के साइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इंक्रीज कर देता है। अगर कोई क्लेम है तो पहले हम क्लेम सेटल करेंगे, उसके बाद कुछ बचा तो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपके पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपके पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। और क्या चीज इंक्रीज करती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। याद करिएगा, क्रेडिट बैलेंस, अगर यहीं डेबिट बैलेंस होगा तो ये डिक्रीज कर देंगी, यानी यहां से यहां तक ये सारी चीजें आपके पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करती हैं। तो हम क्या करते थे प्रीवियस केसेस में, इन सबको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते थे। किस रेशियो में बांटते थे, ओल्ड रेशियो में। यहां तक चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखी, एक हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन, डीप इंफॉर्मेशन वीडियोस में प्रीवियस है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देती हैं, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या करता है, पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। और क्या चीज, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और कौन सी चीजें हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
एक्सपेंस अकाउंट, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देती हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये भी क्या करेंगी, डिक्रीज कर देंगी। तो यहां तक देखिए ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये भी हम लोग ओल्ड रेशियो में ही बांटते थे, लेकिन डिक्रीज करके, पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करके। एक छोटा सा हल्का सा ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था, जो चीजें पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाती हैं जर्नल एंट्रीज में, उस एंट्रीज में हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं। जो चीजें पार्टनर्स के कैपिटल को घटाती हैं, उन सब चीजों को हम पार्टनर्स के कैपिटल की जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं। ये रहा आपके सामने ये एक नॉर्मल केस। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कह दिया या क्वेश्चंस ने ये कह दिया, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ब्रिंग द अल्टर्ड वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट, या डू नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट, डू नॉट वांट टू ब्रिंग न्यू फिगर्स, कुछ ऐसा दे दिया सेंटेंस कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें नई फिगर्स नहीं लाने देना चाहते हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पिछला केस था, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है या फिर पार्टनर्स रेडी हैं, उस केस में जब मेरा जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व आपका है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है अब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। देखिए ये क्या, कौन सा केस है, ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या करेंगे, ये जो जनरल रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये पार्टनर्स में बट गया है। उसी तरह WCR, IFR, रिवैल्यूएशन के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनकी नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारी रिवैल्यूएशन हुई है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से पहले, जो एसेट्स की वैल्यू घटी है, बढ़ी है, उसकी नई वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, वो भी हट जाएगा। उसी तरह ये सारी चीजें भी बैलेंस शीट से हट जाएंगी, नए बैलेंस शीट में जब हम करेंगे तो इन चीजों को हटा देंगे। यानी अगर पुराने बैलेंस शीट में है तो नई बैलेंस शीट में ये चीजें नहीं आएंगी। जो रिवैल्यूएशन में हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हुई हैं वो रीवैल्यू होके नई वैल्यू आ जाएंगी, मतलब कि पूरी तरीके से बैलेंस शीट चेंज हो गया है। बट ये कब था, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर केसेस बदल दी गई और बोल दिया गया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ब्रिंग द चेंज वैल्यू, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चीजें प्लस होने वाली हैं क्वेश्चंस में आपके दी हुई हैं, उन सब चीजों को ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें ऐड करने वाली हैं उन सब चीजों को ऐड कर देंगे, और जो चीजें लेस वाली हैं उन सबको लेस कर देंगे। यानी एक हम कंप्लीट कंपाउंड इफेक्ट निकालेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो चीजें ऐड होने वाली हैं उनको और जो चीजें लेस करने वाली हैं उनको एक साथ ला करके हम लोग एक बार इफेक्ट देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, जो हमारा अमाउंट है वो कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ 5 चीजें दी हुई हैं, हमने 1-1 लाख रुपए मान लिया, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 5 लाख रुपए मान लेते हैं, फिगर लेट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें 1-1 लाख की दी हुई है, 5 लाख रुपए मेरा आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 50-50 हजार रुपए की है। इसको चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं छोटा सा वर्किंग नोट में, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चेंज हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस, डू नॉट वांट टू चेंज। तो ये सब 1-1 लाख रुपए है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं। ये सारी चीजें मान लेते हैं 50,000, 50,000 रुपए माइनस ये 50,000 रुपए माइनस ये 50,000 रुपए माइनस ये 50,000 रुपए माइनस, ये सारी चीजें कंप्लीटली माइनस कर रही हैं पार्टनर्स के कैपिटल को। तो देखिए 5 लाख बढ़ गई और 2 लाख घट गई। हमारा इफेक्ट क्या आया, वैल्यू कितनी मिली, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए मुझे वैल्यू मिली, ये 3 लाख रुपए मुझे वैल्यू मिली। अब इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जब पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू, ऐसी कंडीशन में हम लोग सारी एंट्री नहीं करेंगे, इनका एक इफेक्ट निकालेंगे और इसको हम लोग बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो देखिए, जो भी पार्टनर हमारा गेन करता है, जो भी पार्टनर्स मेरा गेन करता है, तो उसने पैसा एक्स्ट्रा पा लिया है, तो वो अपने कैपिटल से जो पार्टनर्स को नुकसान हुआ है उसको वो पैसा देगा।
तो याद करिएगा मैंने ट्रिक क्या बताया था, जब किसी पार्टनर के कैपिटल में पैसा बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर्स पैसा उसका रेशियो बढ़ता है इंक्रीज करता है उसको डेबिट करते हैं। अब इनका जो नया कैपिटल आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, यानी कि कोई और चीजें हम नहीं चेंज करेंगे, केवल और केवल वो जो मेरा इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है केवल उसको करेंगे। और जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए सिंपल सी जर्नल एंट्री है, जो पार्टनर्स मेरा गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग को देगा, तो यहां पे एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग, थोड़ा अच्छे से लिख देना राइटिंग, ठीक, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। देखो ये गेन किया तो इसने क्या किया, ये पैसा देगा, किसको देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं और A और B, A एंड B ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, मान लेते हैं गेन कर रहे हैं, एंड C सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, ये हमने एक केस ले लिया, तो A और B गेन कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, A कैपिटल अकाउंट DR, B कैपिटल अकाउंट DR। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, C, तो टू C's कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या जाएगा, इसका जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ क्या जाएगा गेनिंग रेशियो, ये क्या यहाँ क्या जाएगा गेनिंग रेशियो। ये अमाउंट क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो जो अभी मैंने 3 लाख रुपए निकाला है ना, उस 3 लाख रुपए को हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो A का जो आएगा A में लिख देंगे, जो B का आएगा B में लिखेंगे, और जो C का आएगा C में लिखेंगे। अभी देखिए आपके सामने हमने क्या दिखाया था, देखिए ये है ना आपके सामने, देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 लाख रुपए निकाला था, इस 3 लाख रुपए को मैंने किस में बांटा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। याद रखिएगा नॉर्मल केस में हम कैसे बांटते थे, एक एक एंट्री करते थे हम लोग ओल्ड रेशियो में, लेकिन स्पेशल केस में यानी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो ध्यान से रखिएगा, नए बैलेंस शीट में आपके केवल कैपिटल में चेंजेस होंगे, ये सारी चीजें उसी तरह रहेंगी। कुछ खास बातें इसमें, सारी चीजें नहीं होंगी आपके क्वेश्चंस में, जैसे रिवैल्यूएशन का या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या तो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, दोनों में से दोनों नहीं आएगा एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट दोनों नहीं हो सकता, या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो कोई एक चीज ही लेंगे। अब आपके सामने और भी देख लेते हैं, ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा, तो कोई एक लेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग प्लस माइनस कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी फाइनली उस वैल्यू को हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बुक में दिया हुआ था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, कि उसमें एक और कंडीशन दे दी गई थी। क्या कंडीशन दे दी गई थी, उसमें यह बोला गया था कि ये जो जर्नल रिजर्व है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन की बात कर रहा है, अलग अलग बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप यहां से समझ लेंगे तो उन चीजों को भी आप समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व बट दे डू नॉट वांट टू चेंज द अदर वैल्यूज। इस केस में क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, पार्टनर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है उसको हम लोग किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, और जो नहीं करना चाहता उसको हम लोग कंप्लीटली कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे और उसको किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए स्पेशल केसेस के। जनरल रिजर्व की तरफ जगह और भी चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने बातें कर ली स्पेशल केस की। आज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ लिया, पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो इन सब चीजों को अलग अलग कैसे करते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हमने क्या देखा है कि कंबाइंड इफेक्ट कैसे देखते हैं। आई होप कि अब कोई न्यूमेरिकल्स आएगा, सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन को कई तरह से फ्रेम किया जा सकता है, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को काफी इजीली लगा पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में, आप कमेंट्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। बिलीव करिए हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं, आपके कमेंट्स से हम काफी मोटिवेट होते हैं। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
जय हिंद।